नमस्कार। वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका संपूर्ण चर्चा ब्यौरा लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा का प्रभाव 23, 24 एवं 25 मई 2024 के साथ वृश्चिक राशि स्थान में रहेगा। तो वहीं शनिदेव चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में है। इसी वजह से वृश्चिक राशि के महानुभावों को ढैया का क्रम अंतिम सिरे के साथ में चलायमान है। वहीं पंचम भाव में मंगल राहु का अंगारक बना रहेगा पूरे ही महीने। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी 6th हाउस में कुछ समय के लिए बनेगा, जहां शुक्र की यात्रा 19 मई तक मेष, उसके बाद वृषभ प्रवेश करेगी और बुध की यात्रा 10 से 31 मई तक मेष राशि स्थान में रहेगी। और इसी सिरे के साथ में आप गौर कीजिएगा कि शुक्र वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे स्पष्टतया 19 मई से, और सूर्यदेव की स्थितियां 14 मई को अपने उच्च राशि स्थान से निकलकर सप्तम भावस्थ क्रम में प्रवेश कर जाएंगे। उत्तरोत्तर बलि केंद्र के अधिपति सप्तम भावस्थ क्रम में रहने वाले होंगे। राहु से सप्तम आधार के साथ में केतु निरंतर गतिमान। और चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। मुख्यतया जो प्रथम भाव के अधिपति हैं वो अंगारक में रहने वाले होंगे, परंतु साथ ही साथ में जो एक तरह से गुरु सूर्य एवं शनिदेव की दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं वो प्रथम भाव के साथ में जुड़ी रहेगी। आत्मविश्वास अपने भीतर के सिरों को बहुत अच्छे से संचालित कर रहा है। इस महीने जो पशुपेश एवं परेशानियां सामने निकल कर आ रही है, आप अपने साथ में समाधान की यात्रा को भी तय करने वाले होंगे। आसानी से किसी भी सिरे के साथ में आप मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ कुछ सूचनाएं नकारात्मक प्रभाव के साथ भी आ सकती हैं, परंतु वो कुछ दिनों की ही सूचनाएं हैं, ये ध्यान रखिएगा। उस गफलत में गलती भरा निर्णय करने से बचें। सूचना आई एक जगह से कि भाई ले ऑफ हो सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपके सामने ऑफ़र तैयार था परंतु वो ऑफ़र इतना मजबूत नहीं था, जल्दबाजी में लगा कि यहाँ से निकलें और उस ऑफ़र को ज्वाइन कर लें। ऐसी अवस्था में समय अपने प्रभाव को खेल जाता है और व्यक्ति कई बार नकारात्मकता के सिरों के साथ में आ जाता है। ऐसे निर्णय से बचिएगा। हालांकि इंटरव्यूज़ वगैरह की पोजीशन में यहाँ डिले रह सकता है, परंतु पॉजिटिविटी रहेगी। आप अपने मन के भीतर जिस ऊर्जा को काबिज करके लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं उसको संग्रहित करके चलिएगा। प्रभावी तौर पर आपके लिए योजनाबद्ध सिरों के साथ में आर्थिक स्तर पर प्रगति भी निक्षेपित होने वाली रहेगी। इससे बिल्कुल भी इनकार हम नहीं करते। मुख्यतया इस बात पर भी आप गौर करें कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, पुनश्च है वहाँ बिना आलस्य के और बिना ये सोचे कि कार्य होगा या नहीं, आप लगातार प्रयत्न करें। आर्थिक तौर पर बेहतरी आपके समक्ष वहीं से निकल कर आने वाली रहेगी जहाँ से रुकावटें और बाधाएं आपके साथ में चलायमान नहीं है। वहीं द्वितीय भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो आप देखिएगा कि द्वितीय भाव के जो अधिपति स्वयं देवगुरु बृहस्पति का क्रम है वो यहाँ 6-8 का संबंध बनाते हुए अब सप्तम भाव में रहेगा। व्यापारिक स्तर के साथ में धनागमन में वृद्धि है। जो निर्णय आपने कुछ महीनों पहले लिए थे अब वो सक्षम सिद्ध होने की ओर जा रहे हैं। जो अभी तक कार्य मुनाफे की अवस्थाओं से बहुत दूर हटकर घाटे की स्थितियों में चल रहा था, वो ब्रेक इवन पॉइंट को एस्टेब्लिश करने की अप्रोच को आपके साथ में लेकर आ रहा है। वो आपके लिए अति उत्साह का क्रम बना रहने वाला होगा। वाणी संबंधित सिरों के साथ में बहुत अधिक धैर्यवान होकर आप चलिएगा। हालांकि स्पष्टता सूर्य गुरु के साथ होने से वाणी में बनी रहने वाली होगी। पारिवारिक जनों के साथ में अब आप समाधान की यात्रा में हैं। आप अपनी कर्मशीलता के साथ में आपको मालूम है कि पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी स्थिति है, व्यापार में कोई और हक हिस्से की स्थितियां हैं, वो आखिरकार समाधान की तरफ जानी है और हमारे बिना नहीं जानी है। इसी वजह से निश्चिंत होकर अपने कार्य की ओर अधिक रहिएगा। मन को किसी भी स्तर पर उद्वेलित करने की परिभाषाओं से पूर्णतया बचकर चलने की ज़रूरत रहेगी। ये 2nd हाउस की अप्रोच है जो प्रिसाइज क्यूमुलेशन में आपके साथ में बनी रहने वाली होगी, और यही मूल मंत्र अपने साथ आप निर्धारित क्रम में रखने का प्रयास ज़रूर करते चले जाएं तो अत्यधिक बेहतरी है। कुल जमाजोड़ आर्थिक पक्ष के साथ में वृद्धि। कोई एरियर जैसा सिरा भी लंबे समय से अटका हुआ था वो पुनः आपकी यात्रा के साथ में प्रभावी प्रतिमान दे सकता है। पराक्रम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति का चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में होना ये स्पष्ट करता चला जाता है कि पराक्रम में वृद्धि रहेगी। नेटिव प्लेस के साथ लंबे समय के बाद में जो लाभ की उम्मीद होती है वो सामने निकल कर आ सकती है।
आप लगातार प्रयास कर रहे थे और पिछले 1.5-2 वर्षों से प्रयास थे कि घर परिवार के पास में जाया जाए और वहाँ पर अपने कामकाज को स्थापित किया जाए अथवा कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में भी नौकरी को वहाँ देखा जाए। वो अवस्था आपके सामने निकल कर आ सकती है, क्योंकि शनिदेव अंशगत स्तर पर अब ढलान के सिरों के साथ में अग्रगामी है। कुंभ राशि स्थान की अवस्थाओं के साथ में इस समय अंतराल में भाइयों तथा मित्रों से वैचारिक विद्रोह से पूर्णतया संभलिएगा। प्रमोशन जैसी कोई भी अप्रोच सामने आ रही है उसको डिकोड कीजिएगा। शर्तें लागू है तो एक एक शर्त को समझा जाए, फिर आगे की यात्रा को तय किया जाए। ये मूल मंत्र आप लेकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ हस्तांतरित होती हुई प्रतिबिंबित होगी, जिसमें कोई भी और नकारात्मक प्रभाव आपके लिए उपार्जित नहीं है। ये भी एक सिरबद्ध क्रम बनाकर चलें। चतुर्थेश होकर शनिदेव चतुर्थ भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान होने वाले होंगे। ऐसी अवस्थाओं के साथ में आपके लिए यहाँ पुरानी ज़मीन से संबंधित स्थितियाँ कहीं न कहीं सकारात्मक पक्ष की धुरी को सामने लेकर आ सकती है। वहाँ से व्यवस्थित प्रतिबिंब आप स्वयं के लिए देखते चले जाएंगे। घबराहटों के ओर एवं चोर लगातार हट रहे हैं। ये भी गौर करें कि मातृपक्ष के साथ में लगातार जो आपके लिए चिंताएं बनी हुई थी उनके स्वास्थ्य को लेकर, किसी और सिरे को लेकर, अब वो हट रही है। एजेंसी लाइन संबंधी कोई कामकाज सामने आ रहा है, मालूम है कि डैया है। इस नई शुरुआत के साथ में संघर्ष अगले 11 महीनों तक रह सकते हैं, परंतु हम तैयार हैं। जहाँ तक स्टैब्लिश कर पाएँ उस कामकाज को उतनी ऊर्जा के साथ चलेंगे और वही क्रम आपके साथ स्थापित भी हो रहा है और पूरी ऊर्जा को प्रतिध्वनित करता हुआ आगे भी बढ़ा रहा है। उसी एक प्रमुख सिरे को अपने साथ आप नैसर्गिक तौर पर स्थापित करके आगे बढ़िएगा। रुकावटों का कोई भी ओर एवं छोर यहाँ उपस्थित नहीं है। गौर ये भी करें कि आपके लिए कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्यों में भी नवीनता के सिरे आकस्मिक तौर पर निकल कर आ सकते हैं। तत्परता के साथ उस और भी गतिमान होना आपके लिए ज़्यादा शानदार है। पंचम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अभी भी आप स्लगिश रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। मंगल राहु कई बार फैसिनेशन देते हैं और मंगल के साथ में राहु जब आ जाए तो व्यक्ति शुरुआती आकस्मिक लाभ के बाद में ये समझने लगता है कि हम तो इस कार्य के सिरमौर बन बैठे, कहाँ थे अभी तक हम इस कामकाज में, अब तो बढ़ते हैं आगे। ऐसी गफलतों से बचिएगा। व्यक्ति वहीं से अति आत्मविश्वास में आता है और औंधे मुँह की स्थितियों के साथ में हो जाता है, उससे पूर्णतया संभलें। वहीं पर जो महानुभाव मेडिकल संबंधी प्रिपरेशन में है और आप खुद को बहुत आगे बढ़ा चुके हैं, अब लगता है कि नहीं गलत यात्रा तय कर ली, उसे संभलें। जहां बढ़ चुके हैं वहां और अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी और परिणामों की प्रतिध्वनि वहीं से निकल कर आती चली जाएगी। रिलेशंस के साथ में फैसिनेशन निकल कर आ सकती है और संबंधों की ये गफलतें व्यक्ति के लिए भारी पड़ती है। आप जिस कार्य के साथ में लगातार संकल्प शक्ति के बोधगम्य आधार को लेकर चल रहे हैं उसके साथ में चलिएगा। बाकी सारी स्थितियों से संभलने की पूरी ज़रूरत है। पंचमेश की स्थितियां जो यहाँ सप्तम भावस्थ क्रम के साथ में है, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है और उसी ऊर्जा के साथ में लंबे सिरे की यात्रा को आप अपने लिए तय करते चले जाएंगे। कोई भी दुविधा को अपने साथ में आप रखने वाले नहीं रहें। ये पंचम भाव का मूल मंत्र है जो आप स्थापित करके निरंतर चलते चले जाएँ। केमिकल संबंधी कामकाज में अटमोस्ट बेटरमेंट आपके लिए इस्टेब्लिश हैं। तो वहीं 6th हाउस के डिस्कशन को यदि हम लेकर चलते हैं तो प्रमुखतया इस बात को गौर कीजिएगा कि लक्ष्मी नारायण योग की अवस्थाएं आपके साथ में पूर्णतया बनी हुई है। इसी के साथ में जो आर्थिक भार बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते मिलते चले जाएंगे। भले ही इस महीने आर्थिक भार कम नहीं हो, परंतु रास्तों की यात्रा आप तय कर रहे हैं। थायराइड और मधुमेह जैसी स्थिति लंबे समय से यदि परेशान करती रही है तो अत्यधिक तौर के ऊपर संभल कर चलने की ज़रूरत है। शत्रुपक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है। शनिदेव की भी दृष्टि 6th भाव पर है, इसलिए यदि आप लगातार प्रयत्न करते रहते हैं तो शत्रुपक्ष को हावी होने से स्वयं को दूर रख सकते हैं। अन्यत्र स्थितियों में दुविधाएं घर कर सकती है। संभल कर चलने का पूरा प्रयास कीजिएगा। लक्ष्मी नारायण योग की वजह से आर्थिक तौर पर भी बेहतरी के संकेत निरंतर रहने वाले होंगे। वहीं सप्तम भाव के साथ में चलें तो व्यापारिक स्तर पर एक अलग ठंडक आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं, यानी कि स्पष्ट तौर पर ये यात्रा बेहतर है। जो आपको अपने लिए कंफर्ट चाहिए होता है, जिससे आप कुछ नया सोच पाएँ और नई व्यवस्थाओं के साथ में स्वयं को अग्रगामी करने वाले हों, ये क्रमबद्ध सिरा आपके समक्ष रहने वाला होगा। गौर कीजिएगा कि सप्तमेश की यात्रा स्वयं से द्वादश होकर 6th भाव में है, इसलिए रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, हॉस्पिटैलिटी संबंधी कार्यक्षेत्र, वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में बहुत अधिक संभल कर चलने की ज़रूरत रहेगी। जल्दबाजी में निर्णय के हस्ताक्षर को अपने साथ में लेकर चलना ठीक नहीं है। ऐसे कार्यों के साथ में अभी
आपको थोड़ा सा और कॉन्शियस होने की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं पर आपके लिए कामकाजी स्तर के अलावा गृहस्थ पक्ष के साथ में यदि किसी कार्य की शुरुआत करनी है, ये समय प्रखर है तथा मुखरता के साथ में आपको आगे बढ़ा रहा है। संबंधों के ताने बाने के साथ में आपको सामंजस्य स्थापित करना होगा। कितना गृहस्थ पक्ष के साथ संबंधों को समय दे रहे हैं और कितना समय हम अपने लिए कामकाजी स्तर को दे रहे हैं, ये निर्धारित क्रम आप ज़रूर लेकर चलें। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में शुरुआत सोलर संबंधी कार्यों के साथ में श्री गणेश अत्यधिक बेहतर है। अष्टम भाव के अधिपति का षष्ठ भावस्थ क्रम में होना तथा स्वयं द्वादशेश का भी षष्ठ भावस्थ क्रम में होना, तो वहीं षष्ठेश का स्वयं से द्वादश होकर पंचम में होना अर्ध विपरीत राजयोग जैसी स्थितियों को निर्मित करने वाला होता है। इसी वजह से आपके लिए आकस्मिक स्थितियां नवनिर्मित होती चली जाएंगी। कोई कार्य बिल्कुल आकस्मिक स्तर पर आया, आपने हामी भर दी और वहाँ से नए से नए रास्ते मिलते चले गए, ऐसे सरोकार आपके समक्ष स्थापित हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में और अधिक तीव्रता के प्रतिबिंब को आप लगातार अपनी अनुगूंज में लेकर चलने वाले रहेंगे, उसमें कोई भी दो राय के क्रम निर्धारित नहीं है। ये मूल मंत्र अवस्थित करके रखिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में धैर्यवान होकर चलने की पूरी अभी भी आपको आवश्यकता है। नवम भाव की चर्चा यदि हम करते हैं तो प्रथमतया आप इस बात के साथ में गौर करें कि राहु का दृष्टि संबंध उच्च शिक्षा स्थान के साथ में है। आध्यात्मिकता के सिरों में कमी है। वहीं स्केप्टिक ड्रिवन अप्रोच रह सकती है। जहां भाग्य का सहयोग है वहां गफलत नज़र आएगी और जहां गफलत है वहां भाग्य का सहयोग नज़र आएगा। ऐसी स्थितियों के साथ में व्यक्ति खुद को पहले शांत चित्त करे, कुछ समय विशेष तक रुके, उसके बाद में ही निर्णय लेने वाला रहे और पेपर क्लियर अप्रोच पर रहे। जहाँ जहाँ समस्याएं हैं उसको आप एक पन्ने पर लिखकर समझने का प्रयत्न करें तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष यहाँ रहने वाली रहेगी। दशम भाव के साथ में चलते हैं तो शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ हैं वो दशम भावस्थ क्रम के साथ में चल रही है। इसी वजह से आपके लिए इस यात्रा क्रम के साथ में चलते हुए प्रमुखतया इच्छा शक्ति प्रभावी तंत्र के साथ में रहने वाली होगी। ये एक बात स्थापित करके रखिएगा। निर्णायक मौक़ों पर आलस्य शुमार हो सकता है। जो कार्य 90% हो गया, लगने लगा कि अब यहाँ से कुछ विशेष होना नहीं है, छोड़ देते हैं, और वहीं से व्यक्ति पीछे पलट जाता है, कोई और उस कार्य को पूरा कर देता है और हाथ आई अवस्थाएं निकल जाती है। उससे आप थोड़ा सा खुद को संभालिएगा। इसी वजह से हनुमंत उपासना के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ें। आपके लिए कोई भी चेंज सामने निकल कर आता है तो उसके साथ में ये महीना संघर्षशील रहेगा। कंफर्ट एस्टेब्लिश होने में समय लग सकता है, स्मृतियों में रखें। लाभ भाव में केतु पुण्य फलों का उदय करने वाले लाभेश स्वयं षष्ठात् षष्ठ की स्थितियों के साथ में जुड़े हुए, तो वहीं पर देव गुरु बृहस्पति पुनः 5वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखने वाले, जो लाभ स्व उपार्जित आधार पर धीरे धीरे जीवन में आने चाहिए वो सामने रहेंगे। आपके लिए नए से नए रास्ते बनने की अवस्थाएं सामने है। एक कार्य कर रहे हैं, किसी ने कहा ये कार्य करके देखिए, आप उस तरफ बढ़े और नया रास्ता मिल गया। डैया के प्रभावी स्तर के साथ में चलते हुए नए से नए संघर्षमयी आयाम रहेंगे, परंतु उसमें सकारात्मकता के विषय भी शुमार है। इसी वजह से उस और आप गमनशील रहने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। द्वादश भाव के साथ में बात करें तो कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में संभलें। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। खर्चों की अधिकता आपके साथ बनी रहेगी, परंतु उन खर्चों की अधिकता में भी मन का आनंद मौजूद है। कई बार व्यक्ति अपने लिए ऐसी अवस्थाओं को संजोता है जहां से खर्चे होते हैं, परंतु जीवंत आधार पर मन को संतुष्ट करने वाले होते हैं। वही क्रम आप अपने साथ लगातार गतिमान करने वाले रहेंगे। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए मई 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।